नाज़रीन आदाब, में मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाज़रीन, आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो अक्सर हमने बचपन से सुनी है और ये कहानी बहुत ही मशहूर है। ये कहानी है खरगोश और कछुए की। एक जंगल था जिसमें खरगोश और कछुआ रहा करते थे। इन दोनों के दरमियान इस बात का चैलेंज हुआ कि कौन सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ दौड़ लगाता है। इसी बात को लेकर एक कंपटीशन का ऑर्गेनाइजर जंगल के दूसरे जानवरों ने किया था। कछुए और खरगोश के दरमियान रेस शुरू होती है। खरगोश कुछ दूर तक तेज़ी के साथ फासला तय करते हुए पहुंच जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगता है और ये सोचता है कि कछुआ तो आराम से रेंगते हुए आएगा, जब तक वो मेरे मुकाम तक पहुंचेगा उस वक्त तक मैं कुछ देर आराम करूं, कुछ वक्त तक सोकर उठ जाऊं। यही सोचकर खरगोश पेड़ के नीचे आराम की नींद करने लगता है। कछुआ धीरे धीरे रेंगते हुए वहां तक पहुंच जाता है। पेड़ के नीचे खरगोश को सोया हुआ पाता है और ये सोचता है कि इसे अगर मैं जगाऊं तो मैं रेस हार जाऊंगा, इसलिए वो इसे खरगोश को जगाए बगैर अपनी राह की तरफ निकल जाता है और वो रेंगते हुए ही रेस में विनर करार दिया जाता है। जब रेस में विनर करार देने की बात को लेकर दूसरे जानवर शोरगुल करते हैं तो खरगोश नींद से जागता है और ये सोचता है कि कछुए ने तो ये रेस जीत ली। फिर उसके बाद वो खरगोश अपने आप में ये सोचने लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से मैं ये रेस हार चुका है। इसी बात को लेकर आज भी दुनिया भर में ये मिसाल दी जाती है कि खरगोश की तरह ना बनो, बल्कि कछुए की तरह ओवर कॉन्फिडेंस ना बनते हुए अपनी रेस को मुकम्मल करो। एक रुख ये रहा कि खरगोश अपने आप में और कॉन्फिडेंस होते हुए रेस को हार गया था और वो जो सोच उस वक्त उसकी पैदा हुई थी, उस सोच को लेकर खरगोश जो है एक पेड़ के नीचे ही अपनी ज़िंदगी गुजारने लगता है। उसी पेड़ के नीचे वो अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारने लगता है, वहीं उसके बच्चे भी होने लगते हैं। इस तरह से जो है एक सिलसिला कई सालों तक चलते रहता है और लोग अक्सर ये कहते रहते हैं कि खरगोश को देखो कि वो जीतने वाला होकर भी हार गया है। उस खरगोश के बाद उसकी नई नस्लें आते हैं। उसकी नई नस्लें आकर भी कहते थे कि हमारे बाप दादा जो हैं बहुत तेज़ी के साथ दौड़ने वाले थे, लेकिन वो कछुए के आगे हार गए। हमारे बाप दादा जो है रेस में शरीक हुए थे लेकिन कछुए के सामने हार गए। इस तरह की जो बातें हैं खरगोश की जो बाकी की नस्लें हैं उसमें चलने लगती हैं। ये कहानी आज हम आपको इसलिए सुना रहे हैं कि इसी तरह का हिसाब आज मुस्लिम कौम में भी पाया जा रहा है। मुसलमानों में देखा जाए तो बहुत सारे तालीम याफ्ता, बहुत सारे मुहक्किकीन, बहुत सारे हुक्मरान पहले गुजरे हैं। उन्हीं हुक्मरानों, उन्हीं मुहक्किकीन, उन्हीं तालीम याफ्ता लोगों की मिसालें लेकर आज मुसलमानों की जो नई नस्लें हैं वो अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो चाहते तो कछुए की तरह अपनी रेस को आगे बढ़ाने की भी कोशिश कर सकते थे, लेकिन उनमें खरगोश की जो सिफ्त पैदा हुई है उसी सिफ्त को वो कंटिन्यू करते हुए अपनी ज़िंदगी को महदूद कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने आबा व अजदाद की जो तारीख़ है उसे दोहरा रहे हैं। इनके ज़रिए से नए काम अंजाम देने की कोशिश हरगिज़ भी नहीं हो रही है। वो नहीं चाह रहे हैं कि नए सिरे से जो दूसरे उनके आबा व अजदाद उस रेस से पहले दौड़ लगाते थे उसी दौड़ के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करें और अपनी ज़िंदगी को इस दौड़ में विनर के पोजीशन में लाएं। लेकिन ऐसा करने के बजाय मुसलमानों में ये रुझान पैदा हो रहा है कि हमारे पास वसाइल की कमी है, हमारे पास हिकमत की कमी है, हमारे पास फ़लाँ चीज़ की कमी है, फ़लाँ चीज़ की कमी है। इस तरह की मिसालें देते हुए मुसलमान कौम जो है आज दूसरी कौमों से मुशाबिहत की जा करें तो वो बहुत ही पीछे हटती जा रही है। नए सिरे से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश इनमें बिल्कुल भी नहीं है। आज मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों पर मुनहसर हो चुका है, दूसरों पर एतमाद करते हुए दूसरों के ज़रिए से मदद हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर मुसलमान रेस लगाने के लिए आगे निकलते हैं तो यकीन जानिए कि वो हज़ारों कछुओं को पीछे छोड़कर भले ही ताख़िर से क्यों ना हो बहुत आगे निकल सकते हैं। लेकिन इनमें जो मादा जो
कॉन्फिडेंस लेवल है वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वो बैकवर्ड क्लास में शामिल होते जा रहे हैं और हर चीज़ को वो दूसरों पर शिकायत करने के लिए, दूसरों के ज़रिए से मदद ना मिलने को बुनियाद बनाकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चाहे बात हम तालीम की करें, चाहे बात हम रोज़गार की करें, चाहे बात हम समाजी हक़ की करें, चाहे बात हम सोशल जस्टिस या फिर सोशल लाइफ की बात करें, तो हर चीज़ को लेकर मुसलमानों में ये ख्याल पैदा हो रहा है कि मुसलमानों को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। यकीन जानिए कि आज दुनिया की जो बेशतर ताकतें हैं, बेशतर कौमें हैं, वो सब अपने बलबूते पर अपनी ज़िंदगियों को आगे ले जा रहे हैं। बात चाहे हम यहूदियों की करें, बात चाहे हम ईसाइयों की करें या फिर हिंदुओं की करें, तमाम को आप अगर देखें, उनका पस मंज़र देखें, उनकी जो तारीख़ देखें, तो वो अपनी तारीख़ के साथ सबक हासिल करते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि मुसलमानों में आज भी हम देखते हैं कि हमारे बाप दादा ने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की थी, हमारे बाप दादा ने ये चीज़ें जो है इनोवेशंस किए थे, हमारे बाप दादा जो है हम फलां हुक्मरान थे, इतने बड़े ज़मींदार थे। इस तरह की दलीलें देते हुए आज की नस्लें अपनी ज़िंदगी को तबाह करने पर तुले हुए हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि वो बाप दादा तो गुजर गए हैं, उनके जाने के बाद उस सिलसिले को इन्होंने किस तरह से जारी रखा। अगर बाप दादा की बुनियाद पर ही बैठे रहेंगे तो यकीन जानिए कि किसी भी हाल में किसी भी तरह से कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। यकीन जानिए कि जो खरगोश अब पेड़ के नीचे सोया हुआ था या फिर उसकी नस्लें पेड़ के नीचे अब भी बाकी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन बच्चों को चाहिए कि वो अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाकर आगे बढ़ने के लिए फिर एक मरतबा रेस लगाएं, तब जाकर कई हज़ारों कछुओं को वो पीछे ढकेल सकते हैं। वरना ज़िंदगी भर वो कछुए को ही विनर करार देते हुए अपनी ज़िंदगी पेड़ के नीचे महदूद करते हुए वहीं पर ख़त्म हो सकते हैं। जितनी भी कौमें आप देख रहे हैं कि उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस के लेवल पर ज़िंदगी में नए काम किए हैं, नई बुनियाद बनाई है, नई तारीख़ कायम की है और अपने मुस्तक़बिल को तैयार किया है, ना कि वो माजी के बातों को, माजी की दलीलों को लेकर अपनी ज़िंदगी वहीं पर बसर कर रहे हैं। SC/ST की ही बात कर लें, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब उन्हें एजुकेशन हासिल करने और उन्हें आगे बढ़ने के लिए मौका फराहम किया, तो उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन माश में हैं, बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में जो सोशल जस्टिस हासिल करना था वो सोशल जस्टिस हासिल कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों को देखें कि किस तरह से वो अब भी पुरानी बातों को लेकर बैठे हुए हैं। ज़रूरत इस बात की है कि पुरानी बातों को छोड़कर नए मुस्तक़बिल के लिए नई रोशनी की तरफ रवाना होने की ज़रूरत है, वरना ज़िंदगी भर अंधेरा ही कायम रहेगा। ये थी आज की ख़ास पेशकश। उम्मीद कि आपको पसंद आएगी और इस पर गौर करने के लिए या फिर दूसरों को गौर करवाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शेयर करें और हमारी जो जर्नलिज़म है उस जर्नलिज़म को प्रमोट करने के लिए हमारा सपोर्ट करें। मैं मुदस्सिर अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर नई पेशकश के साथ दोबारा पेश होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया।